बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज हमारे पास दो टॉपिक हैं। एक का ताल्लुक मुरीद के, जहाँ पर टीएलपी के ऊपर क़यामत गुजर गई, लातादाद शहादतें हुई, टीएलपी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, किसके हुक्म से की गई हम आपको बताएंगे और सबूत लेके आएंगे। दूसरा है, तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट को खुला चैलेंज दिया कि हम सोहेल खान अफरीदी को लेके आ रहे हैं, आप तब्दीली रोक के दिखाएं, मसल दिखाए। तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा 9 मई के बाद, उसके भी नताइज अपनी जगह पे हैं। पहले चलते हैं मुरीद के। याद रखिए, ये जो हमला हुआ है ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है, गवर्नमेंट की मंजूरी के साथ हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि पंजाब पुलिस बग़ैर रिटन आर्डर के फोर्स और अपनी जो वेपन है वो इस्तेमाल कर सकें। सानिया मॉडल टाउन के बाद पुलिस ने ये तय कर लिया था कि हम कभी भी जो वेपन है, जो फोर्स है, वो इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि हमें रिटन आर्डर नहीं मिल जाते। तो इस दफ़ा मरियम नवाज़ की हुकूमत ने वजारत दाखिला की अप्रूवल से पुलिस को मुकम्मल फ्री हैंड दिया कि उन्होंने हर हालत में मुरीद के से आगे इन लोगों को नहीं जाने देना। और फिर पुलिस को नफरी दी गई, जितनी मर्जी आए मांगें, और उनको वेपन दिए गए जो वो मांग सकते थे। अब टीएलपी को ख़त्म करना मकसूद था कि हमारी बिल्ली हमें म्याऊं। ये है असल में इसके पीछे कि जब हम आपको रोक रहे हैं तो आप कैसे इंडिपेंडेंट तौर पर हमारे अगेंस्ट जो है, हमारे आर्डर्स को वायलेट करते हुए आप जो है निकले हैं। लिहाजा ये सबक सिखाना मकसूद था टीएलपी को कि हम आपकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना देंगे, और उन्होंने बना डाले। तारीख़ में पहली दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस अपने आईजी की सरबराही में 3000 के करीब हुकूमत कह रही है कि बंदे थे। उन 3000 बंदों को मारने के लिए, उनको टैकल करने के लिए इस्लामाबाद का आईजी 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके रात को पहुंचता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप ज़रा ज़हन पे ज़ोर तो दें कि हुआ क्या है। और फिर जो विक्ट्री स्पीच करता है सुबह के टाइम कि शाबाश मेरे जवानों, जो काम आपने इस्लामाबाद में करना था आपने इधर आके कर दिया। इस्लामाबाद में क्या करना था जी? बंदे मारने थे, तो वो बंदे हमने इधर आके मारे और उनको विक्ट्री स्पीच में गुड दी। और पीछे एक बंदा खड़ा था, वो कह रहा था कि जनाब इसको भी शाबाश दें, इसको भी शाबाश दें और इसको भी शाबाश दें। ये पहली दफ़ा हुआ है कि पुलिस जो है फ़ख्रिया अंदाज में लाशों के ऊपर खड़े होकर विक्ट्री के निशान बना रही थी। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और ये तमाम की तमाम जो बातें हैं हम कह रहे हैं, ये वीडियोज़ में महफूज हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल हैं। अब आप देखिए कि जिस बेहमाना तरीके से वो जो बख्तरबंद गाड़ी थी वो ज़ख्मियों के ऊपर चढ़ाई गई है। फिर जो आदमी भागना चाह रहे थे उनको भागने नहीं दिया गया। ज़रा आप सोचिए कि टीएलपी, जो ये टीएलपी है, इसको ख़त्म करने का कैसे मंसूबा है। अब आप देखें कि दुनिया में जहाँ भी जो इज्तिमा होता है उनको भगाने के लिए उन पर तीन तरफ से हमला किया जाता है, और एक जो जगह है वो पीछे खाली छोड़ दी जाती है कि ये उधर भाग जाएं ताकि नुकसान ना हो। इस केस में, इस सानिया मुरीद के में, पुलिस ने चारों तरफ से उनको रोका, पीछे से भी रोका, सामने से भी रोका और साइडों से भी। सफ़ेद जो सादा मलबूस हैं, बीबीसी कह रही है, अल जज़ीरा कह रहा है, इन कपड़ों में मलबूस आदमी भी वहाँ पे शामिल हो गए और उनको भागने का मौका नहीं दिया। और जो लोग भागे उनका पीछा किया गया, और उनकी जो लाशें हैं वो मुरीद के जो साथ राना टाउन एक इलाका है उसकी गलियों में जो शुहदा की लाशें हैं वो पड़ी हैं। अब आप देखिए, अब बंदों को मारने के बाद जो लीडरशिप है उसको भी टारगेट किया गया। अब मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगर कोई आदमी किसी को सीधा फायर मारता है, उसने अपनी इंटेंशन जो है, जो नज़रिया है, उसने अपना पूरा कर दिया। अब गोली जाने और खुदा जाने, साद जो रिजवी है उसको भी बुलेट ने टच किया, और अनस जो है उसकी तो शहादत की खबर है लेकिन अभी तक हुकूमत कंफर्म नहीं कर रही।
उसकी डेड बॉडी किधर है या उसका जो जख्मी पिंजरा है वो किधर है, नहीं बता रहे। तो ये जो हालात हैं ये बता रहे हैं कि हुकूमत का गुस्सा जो है ठंडा नहीं हो रहा। और फिर एक और पाकिस्तान में रीत चली है, ये मॉडल टाउन में हुआ था कि गुल्लू भट्ट ने जो गाड़ियां हैं उनको डंडे से मारा था। पंजाब हुकूमत और नून लीग की हुकूमत ने शायद ये मंशूर में अपने हिस्सा बना लिया है कि मुखालिफ की अमलाक को नुकसान पहुँचाना इन पे वाजिब है, वगरना ये अपने दायरा इस्लाम से फारिग हो जाएंगे। अब आप ज़रा देखिए कि जो गाड़ियाँ हैं उनको जला दिया गया। कंटेनर को जलाना तो समझ आती है, विक्ट्री है, एक उनका सिंबल है, अगर वो ना जलाते तो लोग फिर आ जाते। लेकिन जो 7 गरीबों की गाड़ियां हैं जो चल रहे हैं मोटरसाइकिलों पे, उन पर उनको जलाना, ये अक्ल तस्लीम ही नहीं करती कि ये पाकिस्तान को किस सिमत पे लेके जा रहे हैं। अब जो ज़ख्मी पड़े थे उनको पहले उठाने नहीं दिया गया, ये तो अल्लाह भला करे जो इलाके के लोग थे उन्होंने आके उनको उठाया है। और जो आग उनके कपड़ों पे लिपटी थी, जिस दर्दनाक तरीके से पाकिस्तानियों के लाशें और इनके जो जिस्म आज उठाए गए हैं, ये अपनी जगह पे एक क़यामत थी। इतना जुल्म बड़े बड़े सहाफ़ी और व्लॉगर हमने देखे हैं कि कोई ये नहीं कह रहा था कि हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी जो बर्बरियत है पुलिस की वो देखी। तो ये आज का दिन एक स्याह दिन था, कल की रात एक स्याह रात थी जो टीएलपी पर गुजर गए। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कंसिक्वेंसेस 2 तरह के हो सकते हैं। एक ये हो सकती है कि ये एक सोची समझी जो प्लानिंग थी, इस पर अमल करते हुए शायद आइंदा कोई इस हुकूमत के खिलाफ ना निकले। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो मनसूबाबंदी है इसका उलट हो और अगले 3 दिनों में डर तो है कि पंजाब के जो तमाम स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए। क्यों? इस वजह से कि कल को कहीं यूथ जो बच्चे हैं वो खड़े ना हो जाएं और हालात को संभाला न दे जा सकें। तो ये जो नाजायज़ हुकूमत है इतनी डरी हुई है कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये जो शहीदों का खून है ये अपनी जगह पर रंग लाएगा। और याद रखिए, नफ़रत बच्चे पैदा करती है, और ये नफ़रत जो बच्चे हैं ये कल को बड़े होके इन्होंने डसना ज़रूर है, या पाकिस्तान को डसें या मौजूदा हुक्मरानों को डसें। ये बहुत बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई है पंजाब में। जिन लोगों के बच्चे मरे हैं ना, उन लोगों ने बैठना नहीं है। हाय पाकिस्तान की अदालतें, कुर्बान जाऊं, इधर लाशें गिरे हुए थे, किसी जज को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट ज़बा हो गए। सारे अपनी कुर्सियों पे मज़े होके बैठे हैं। एक दिन और इनकी दिहाड़ी का लग गया, कोई सो मोटर नहीं है, कोई किसी जगह पे उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी ना। बंदे जाने, हुकूमत जाने, हम अपनी जगह पे हैं। ओ खुदा के बंदे, वो पाकिस्तान है, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बना था, और चारों तरफ से आग लगा दी गई है, चारों तरफ से कोई नहीं है बुझाने वाला। तो ये जो टीएलपी के साथ हुआ है ये अपना असर दिखाएगा, और अगले 14 दिनों में दिखाएगा। काउंटडाउन आप शुरू कर दें। अब आते हैं दूसरे जो हमारा टॉपिक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर को मसल दिखाए हैं, और ये मसल वाज़े शगाफ अल्फाज में उन्होंने कहा है कि हम ये करने जा रहे हैं, आप अगर रोक सकते हैं तो रोक के दिखाओ। क्या बात है! वो जमात जिसको ये मिटाना चाह रहे थे वो इतनी पावरफुल हो गई है कि उन्होंने कहा ये हमारी ज़िद है, आप इस ज़िद के आगे खड़े होकर दिखाएं। तो ये जो शिकस्त है इंतज़ामी तौर पर, ये खुले दिलों से तस्लीम नहीं होने वाली। अब जो आज तकरीर की है सुहेल अफरीदी ने, उसने एक और धमकी दी है। ये जो धमकी है असल में उनका लाइन ऑफ एक्शन है। धमकी क्या है जी? इमरान खान के लिए एक जेल बनाई गई है पिंडी के इलाके में। वहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो केपी के जब वज़ीर आला है वो कहता है कि अगर आपने इमरान खान के ख़ानदान या पार्टी की मर्ज़ी के बग़ैर उनको हिलाया, अपनी जगह से मूव किया, तो पूरे का पूरा जो केपी है हम जाम कर देंगे। तो आप ख़ुद सोचिए, जब
وزیر اعلیٰ خود جام کرنے والا ہو تو پھر اس کو کھلائے گا کون؟ حکومت کی پاور دیکھنی ہو نا صوبائی کی، تو ذرا دیکھیے آج مرید کے میں یہ دونوں کو آپ ذہن نشین میں رکھیے، یہ دونوں چیزیں مریم نواز نے بندے مروا دیے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہاں جی، اور کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ پورے کے پورے کے پی کو جام کر دے تو ہے کوئی کھلانے والا؟ کیا کریں گے؟ فوج لڑائیں گے؟ نہ سرکار نہ، اب حالات انتہائی خراب ہو گئے، اور اب جو سیکورٹی آپریشن جاری ہے، خدا نہ کرے کے پی کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس کو ڈس اون کر دے، اور ایسے ڈس اون نہ کرے جیسے وہ علی امین کرتا تھا کہ اوپر سے ڈس اون نیچے سے۔ اگر کے پی کے پولیس کو انہوں نے ریٹن آرڈر دے دیا کہ آپ نے اس میں جو حصہ پارٹیسپیشن نہیں کرنا، تو پھر یہ تو بالکل عوام اور جو پاکستان کے سیکورٹی فورسز ہیں یہ آمنے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ جو پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ اپنے زور بازو پہ آ کر ایک جماعت نے بٹھا دیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایم پی آپ ہمارا توڑ کے دکھائیں۔ یہ جو فتح ملی ہے، اس سے جو کے پی میں جو تمام کی تمام پچھلی پولیٹیکل انویسٹمنٹ تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے۔ اب کسی کے پلے کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس ٹکر کا مقابلہ کریں۔ یاد رکھیے جو پلاننگ کی گئی تھی وہ پچھلے مہینے جو ستمبر میں جو بلوچستان میں ہڑتال کی گئی تھی، اس کے جواب میں کے پی میں ہڑتال بھی ہونی تھی، جلوس بھی ہونے تھے اور پہیہ جام بھی ہونا تھا، لیکن علی امین نے نہیں کیا تھا۔ تو اب پھر اسی منصوبے پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ ایکسٹینشن سے پہلے ہوگا۔ ایکسٹینشن سے پہلے اتنا بڑا یدھ پڑنے والا ہے کے پی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ اسی لیے تو جو سینٹرل ہے اس کے جو منسٹر ہیں ان کی چیخیں نکل رہی تھی، کیا کیا الزام نہیں لگایا گیا سہیل آفریدی پہ، لیکن اس کے باوجود آج جو سپیکر جو تھا کے پی، اس کی جو تقریر تھی وہ بڑی مدلل تھی۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ حضور ہم آپ سے اب بھی پیار کرتے ہیں، اور یقیناً پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنی افواج سے محبت کرتی ہے۔ اس کا جو اظہار ہے آپ نے انڈیا کے خلاف جنگ میں دیکھا، جب لوگ ریفلیں اٹھا کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ اب بھی جب کسی بھی شہید کا جنازہ اٹھتا ہے جو ہمارے لخت جگر ہیں، یہ آج کے پی کا کہہ رہے ہیں، تو ہمارے جو دل ہیں وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اس کو کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو پیغام تھا یہ ہر پاکستانی کا پیغام ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے۔ یہ جو دو آج کے واقعات ہیں یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ایکسٹینشن لینے جا رہی ہے اس کے راستے میں بہت بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہو گئے ہیں۔ بالکل یہ پہاڑ جو ہے اب ان کو سر کر کے ہی ایکسٹینشن ہوگی۔ پہلا پہاڑ ٹی ایل پی، یہ نہیں طوفان روکنے والا۔ دوسرا سہیل آفریدی، وہ اٹ موسٹ اپنی ایفرٹ لگائے گا، اپنی قوت لگائے گا، چاہے اس کو وہاں پر جو حالات ہیں اس کو مزید جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پولیٹکس میں وہ احتجاج کی طرف لے جاتے ہیں، جلسے جلوسوں کو ہوا دے کر وہ اتنا ماحول ضرور بنائیں گے کہ جنرل صاحب کی ایکسٹینشن نہ ہو اور ملک میں ان کی مرضی کے مطابق نیا آرمی چیف آئے۔ تو کمال کی جنگ لڑنے والی ہے۔ اگلے آنے والے جو 46 ڈیز ہیں جنرل عاصم منیر کے، وہ یہ مت سمجھیے کہ وہ بالکل آسان ہے، ایک آگ کا دریا ہے جسے گزرنا ہے۔ تو ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے۔ یہ جو آج لاشیں گری ہیں انہوں نے پاکستانیوں کے دل دکھائے ہیں، اور خدا کے لیے اس بہتے ہوئے خون کو روک لو بہتے ہوئے خون کو، وگرنہ یہ خون جو ہے اس کا اپنا رنگ اور اپنی منزل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، ہمارے سب سننے والوں کو سلامت رکھے۔ ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔